विजयराज श्री जनक जी और बाणासुर जी की चर्चा सुन रहे थे और समिति को प्रदान कर रावण और मिथिला के कुशल राज सेवक महाराज जाओ अपने योगी महात्मा शीरध्वज को सूचित करो। लंका नगरी का सम्राट दशाग्रीव दशानन का आगमन मिथिला रंगवन के प्रथम द्वार पर हुआ है। जाओ हमारे आगमन की सूचना दो। जाओ। अवश्य ही आपकी आज्ञा का पालन अवश्य ही होगा। महाराज, कंचन नगरी के सम्राट दशग्रीव श्री दशानन जी महाराज आज हमारी मिथिला में दशानन नहीं अपितु एक आनंद पर उनका आगमन हुआ है। आपसे मिलना चाहते हैं। आदेश सेवक के लिए क्या है? क्या कहा? आज कंचन नगरी सम्राट दशानन एकानन रूप में आज मिथिला में? अवश्य महाराज। अहो भाग्य हमारी, सर्वप्रथम उनका वंदन करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। आओ चले चले भगवान। ओह, कंचन नगरी के सम्राट, पुलस्त कुल के भूषण, माँ के अक्षी के दुलारी दशानन जी, जय श्री शंकर भगवान की। योगी यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार और ध्यान धारणा और समाधि आदि अष्टांग युगों पर पूर्ण प्रभुत्व रखने वाले तत्वज्ञानी, धर्मज्ञानी, सम्यज्ञानी निमकुल सम्राट महात्मा शीरध्वज जय श्री शंकर भगवान की। आज हृदय गदगद हो गया। आपके दर्श पाकर के स्वीकार करें हमारा स्वागत, स्वीकार करें हमारा वंदन, स्वीकार करें हमारा अभिनंदन। कहें लंकेश तुम्हारा अभिनंदन, लंकेश तुम्हारा अभिनंदन। हे लंकापति दशमुख महान, हो वेद शास्त्र के ज्ञानवान, हे ब्रह्म श्रेष्ठ विष्णुवानंदन, करता विदेह शत शत बंदन, लंकेश तुम्हारा अभिनंदन, लंकेश तुम्हारा अभिनंदन। आपका मिथिला में स्वागत है, आपका अभिनंदन है, आपका वंदन है। योगी आपके द्वारा बताया जा रहा है जनमानस को कि रावण जब मिथिला आया तो धन्य हो गई, मिथिला धन्य हो गई। रावण जैसा व्यक्तित्व जब मिथिला आया तो मिथिला धन्य हो गई। सारा संसार कह रहा है रावण बुरा है, और रावण के आगमन से मिथिला यदि धन्य हो रही है तो कहीं ना कहीं अभी कसर है। किंतु योगी आपने अपनी कोकिलमयी वाणी के माध्यम से प्रेम रूपी अमृत की वर्षा करके रावण के पाषाण हृदय को मोम के भांति पिघला दिया। योगी
आपका अभिवादन, आपका वंदन स्वीकार है। किंतु रावण यह जानना चाहता है कि आज ये मिथिला नई नवेली दुल्हन के भांति क्यों सजाई है? क्या कारण है योगी? इसका कारण मेरी बेटी सीता है। एक बार भगवान बुद्ध भवन के पावन पिनाक को बेटी सीता ने बाएं हाथ से उठा लिया, और जब ये मैं दृश्य मैंने देखा, रानी सुनैना ने मुझे दिखाया, मैंने प्रण कर डाला कि जो इस अजगौ का खंडन करेगा उसी के साथ मेरी बेटी सीता का प्राण ग्रहण संस्कार होगा। यही कारण है। योगी, आपने बताया कि इस अजगो धनुष को आपकी पुत्री सीता ने अपने वाम कर से उठा लिया, और यह दृश्य आपने देखा, आपने यह दृश्य देखा। तत्पश्चात सुनैना ने आपको अवगत कराया, दिखाया। उसके बाद आपने प्रण ले लिया कि जो इस धनुष को 2 खंडों में विभाजित करेगा, आप उसके साथ अपनी पुत्री का पाणी ग्रह संस्कार कर देंगे। रावण यह जानना चाहता है कि हर पिता अपनी पुत्री के लिए श्रेष्ठ वर ढूंढता है। यह पुत्री का विवाह है, कोई प्रतियोगिता नहीं। पुत्री का विवाह कोई प्रतियोगिता नहीं है। हर पिता, हर मां, हर बाप अपनी पुत्री के लिए, अपनी कन्या के लिए सुयोग्य वर देखता है, उसके साथ में पाणी ग्रह संस्कार करता है। आपकी तरह कोई प्रतियोगिता नहीं रखता कि ये एक प्रतियोगिता है, इसमें जो जीत जाएगा उसके साथ हम अपनी पुत्री का पाणी ग्रह संस्कार कर देंगे। योगी, हमें आपका ये प्रण उचित नहीं लगा। हम चाहते हैं कि इस प्रण में कुछ संशोधन हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। हम चाहते हैं ये टूटे ना, और आपकी पुत्री का विवाह भी हो जाए। सुयोग्य वर मिल सकता है। पुत्री ने इनको वाम कर से उठाया है। कोई भी वीर आए, इनकी प्रतिंचा को चढ़ा दे, वो सुयोग्य हो जाएगा। भाई 2 कार्य हो जाएंगे। पुत्री ने केवल उठाया है और इसको आए, उठाए, प्रतिंचा को चढ़ा दे, 2 कार्य हो जाएंगे। आप श्रेष्ठ समझ के उसके साथ पुत्री का विवाह कर देना। हम चाहते हैं टूटे ना। इसमें कोई संशोधन? इसमें संशोधन अब नहीं हो सकता है, क्योंकि छत्री का प्रण है, और छत्री कहते चल जाए तीर कमान से, कमान ना बदले, और चल जाए छुरी गर्दन पर, लेकिन जबान ना बदले। हम छत्री हैं, हमने प्रण कर लिया है तो प्रण कायम रहेगा, प्रण की पूर्ति हो, यही हम चाहते हैं। योगी, यदि आप प्रण की पूर्ति चाहते हैं, इनको तोड़वाना चाहते हैं, तो आज इस जनमानस के अंदर, इन राजाओं के अंदर, द्वीप द्वीप के भूपति नाना यहां पर एकत्रित हुए हैं, जो आपने ठाना है। आए, सुनी, सभी सुनकर के आए हैं। तो आज रावण इस प्रण पे प्रतिबंध लगाता है और घोषणा करता है कि अब धनुष खंडन नहीं होगा, अब धनुष खंडन नहीं होगा।
अब धनुष खंडन नहीं होगा।